हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न का मई का ये मंथ कैसा रहने वाला है। मकर राशि ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मकर राशि, अगर मैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो ये जो मंथ है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लाता दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता भी दिख रहा है, लेकिन आपके लव या इमोशनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी होती दिख रही है। साथ ही ना आपको क्लियर और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने भी पड़ सकते हैं। अब अगर मैं डिटेल में आपके कार्ड्स की बात करूं तो देखिए, आपकी लाइफ में ना, चाहे आपकी लव लाइफ हो या कुछ इमोशनल टर्म्स जहां हैं, तो वहां पे ना न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है। आप इमोशनली हील होते दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी या मैं बोल सकती हूँ कुछ ना, आप फ्रेश स्टार्ट करते दिखाई दे रहे हैं। आप आपको ना किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी आती दिख रही है। मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों में डिसीजन लेते दिख रहे हैं। और कुछ ना, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, कोई पुराना बोझ आपको बोला जा रहा है इस महीने कि आपको छोड़ना पड़ेगा। पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं जो जिनको आप बहुत ज़्यादा लेकर के बैठे हैं, कुछ स्ट्रेस है, तो उन चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में नई बिगनिंग आती दिख रही है। तो उन न्यू बिगनिंग को स्टार्ट कीजिए, उन चीज़ों को अपनाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए और डिसीजन मेकिंग में फ़ोकस कीजिए। देखिए, होता क्या है ना, हम पास्ट की चीज़ों को लेकर के बैठे रहते हैं तो फिर लाइफ में आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो मंथ है, पास्ट को फुल स्टॉप करके आगे बढ़ने का है। तो ये चीज़ें करिए। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए, लव रिलेशनशिप में ना मुझे मिक्स्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। अब अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको लग सकता है कि आप ही ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं ही सब चीज़ें कर रही हूँ, मेरा पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है। ये चीज़ें दिख रहा है रिलेशनशिप में ना, तो थोड़ा सा हीलिंग और फ्रेश शुरुआत पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि प्रॉपर अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कीजिए, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी चीज़ें हुआ आप दोनों के बीच में, चाहे अच्छा चाहे बुरा, है ना, तो वापस से कुछ नया ऐड करिए अपने रिलेशनशिप में कि हाँ भाई, जैसे लाइक अभी आप दोनों रिलेशनशिप में, तो हाँ, हम हर संडे को मिलेंगे, या ठीक है, हम दोनों इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, बट डेली का एटलीस्ट 15 मिनट भी हम दोनों बात करें। तो इस तरीके से ना कुछ नया ऐड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो न्यू लव ऑफ़र या इमोशनल कनेक्शन भी आता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, लव रिलेशनशिप में तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अपने लिए थोड़ी बाउंड्री सेट करो, क्लैरिटी से डिसाइड करो आपको करना क्या है। ठीक है, अब अगर मैं आपके करियर फाइनेंसेस की बात करूँ तो देखिए, करियर में ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। आप मल्टीटास्किंग करेंगे और कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग भी आप फ़ील कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ना थोड़ा प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि करंट टाइम पे आपके लिए कौन-सा काम ज़रूरी है, तो वो काम करिए, बाद में कुछ दूसरा काम करिए। ठीक है? नई अपॉर्च्युनिटी आती दिख रही है, जो लोग भी जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे थे तो इस मंथ उनके लिए कॉल आते दिख रहे हैं। जो लोग ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे थे तो उनको इस मंथ ऑफ़र लेटर आते दिख रहे हैं। जिन लोगों ने भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था और वेट कर रहे हैं कि इस मंथ रिज़ल्ट कैसा रहेगा, है ना? तो उनके लिए वो जो रिज़ल्ट आता दिख रहा है, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आता दिख रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट या फ्रेश आइडिया आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फाइनेंस की मैं बात करूँ तो फाइनेंस में देखिए, इस मंथ आपके लिए खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो बैलेंस बना रहेगा। तो ओवरऑल ना, इस मंथ में एडवाइस में मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, इमोशन होकर के कोई भी चीज़ें डिसाइड मत करिए, है ना? थोड़ा-सा लॉजिकल वे में आप डिसीजन लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हर चीज़ को अकेले मत उठाओ, मतलब ये चीज़ें मत सोचिएगा मकर राशि कि मैं ये काम भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, वो चीज़ें बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है? जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे मेरी ज़रूरत है, तो वहाँ पे करिए। जहाँ पे लगता है कि इस काम को कोई और कर सकता है, तो बिल्कुल उनको दीजिए। दिल से ओपन रहो नई शुरुआत के लिए। पास्ट में जो भी चीज़ें हुआ, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो।
ओपन अप रहो, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो और प्रैक्टिकल रहो। ओवर इमोशनल मत बनो और सबसे इम्पॉर्टेंट, नो कहना सीखो। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। हर चीज़ के लिए बस यस, हाँ हो जाएगा, डोंट वरी, ये चीज़ें मत बोलो। जहाँ आपको लगता है ना मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे बस का नहीं है, तो जस्ट नो बोलो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।